हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू मस्ट बी डूइंग फाइन। बेटा, मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है ये है स्क्रू गॉज। और जितना ये इजी दिख रहा है ना, उतना ही तुम्हारे स्क्रू टाइट कर सकता है। ठीक है, समझ आई? तो चलो समझते हैं इसकी साइंस को और इसके एक्सपेरिमेंट को। लेट्स गो। हाँ जी, तो ये देख के तो समझ ही गए होंगे क्या चीज है ये है स्क्रू गॉज। ठीक है ना। और साथ में ये जो रखे हुए हैं ये क्या है? पेपर और वायर। मतलब पेपर तो नाम का है, हमने तो पूरा गत्ता ले लिया यहाँ पर, माउंट बोर्ड। ठीक है, चलो अब जरा जो है इसे हम करते हैं, कैसे करना है इस एक्सपेरिमेंट को समझाते हैं आप लोगों को। ओके, तो चलते हैं। अब देखें ये क्या बता रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द मेन स्केल। ये है मेन स्केल, ये आपके पास मेन स्केल है। और ये जो रोटेट हो पा रहा है ना, ये है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में है आपके पास 100 डिविजन्स। और ये जो स्क्रू है ना, ये है रॉशेट स्क्रू। इससे पता लगता है कि स्क्रू गॉड टाइट हो गया। ध्यान से सुनना इसकी आवाज को। आवाज आई? चलो मैं माइक को थोड़ा इसके पास लेके, माइक के पास लेके जाता हूँ इस आवाज को, या माइक को इसके पास लेके जाता हूँ, तब आपको पता लगेगा आवाज कैसी होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। उपसी। चलो दोबारा से, ऐसे नहीं करना, सिर्फ क्लिक साउंड। ओके, दोबारा सुनो, सिर्फ क्लिक साउंड, ऐसे नहीं करनी है, ध्यान रखना। ओनली क्लिक साउंड, वन क्लिक मींस एनफ टाइट। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू टेक द रीडिंग्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द लीस्ट काउंट ऑफ एवरी अपरेटस। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिया, मैंने पहले इसको लूज किया, फिर थोड़ा सा टाइट कर दिया। अब जरा ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, ध्यान से। मैंने मैग्नीफाई कर दिया, ध्यान दो इस चीज को। एक बात बताओ, ये जो आप देख पा रहे हो मेन स्केल की लाइन है, ये लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हो, ये कौन सी सर्कुलर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है? आपको दिख रहा है 5 डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही 5 डिवीजन से? यानी मेरा जो सर्कल है, जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, वो 5 है। क्या है रेफरेंस पॉइंट मेरा? 5। वो भी क्या आपके पास, ये 0 से ज्यादा है तो बाद में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसे कहते हैं आपके पास, वी कॉल इट एज पॉजिटिव एरर, और इसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, मान लो कुछ ऐसा, मैंने और टाइट कर दिया, चलो ये लो, कुछ ऐसा होता। ठीक है, ध्यान दो, कुछ ऐसा होता मान लो। अब जो आपका इसके अंदर मेन स्केल की लाइन है, ये जो मेन स्केल की लाइन है, ये किससे कोइंसाइड कर रही है? मेन स्केल की लाइन ये कोइंसाइड कर रही है 93rd डिवीजन से, यानी कि -7 डिवीजन का एरर है, और इसे बाद में ऐड किया जाएगा। ओके, डू रिमेंबर दैट। तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट पे वापस आते हैं। मैंने घुमाया और इसको टाइट किया, तो मुझे क्या दिखा? 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है यहाँ पर, यानी कि +5 का एरर है, जिसे बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज योर शाफ्ट। ये है शाफ्ट, दिस इज योर शाफ्ट। शाफ्ट के यहाँ पर बीच में आपके पास एक स्पेस होती है, और इस स्पेस के अंदर जो है आप इसमें किसी भी वायर को या शीट को रख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी हाउ टू सी दिस थिंग। वी आर जूमिंग आउट द स्क्रीन नाउ। ओके ओके, सो जस्ट सी हियर, कैसे इसकी रीडिंग देनी है आपको। बट बिफोर दैट, लीस्ट काउंट कैसे मेजर करना है, जस्ट सी दैट, लीस्ट काउंट कैसे लेना है। ठीक है, हाउ टू टेक द लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट के फिर से मैग्नीफाई कर दिया। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 5 मिलीमीटर, 5 रीडिंग से 5 डिवीजन तक। दूसरा राउंड, ठीक है ना, तीसरा राउंड 5 से 5 तक, फोर्थ राउंड 5 से 5 तक, एंड 5th राउंड। आप क्या देख पा रहे हो बेटा, यहां पर आपको 5 मिलीमीटर का मार्क दिख रहा है, यानी कि एक सर्कल घूमने पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज योर 1 मिलीमीटर। यानी 5 राउंड्स में 5 मिलीमीटर आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसके अंदर। ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपको पिच कैसे कैलकुलेट करनी है, हाउ टू कैलकुलेट द पिच नाउ, तो यहां पर आपके सामने लिखे आते हैं इसके अंदर शीट को। So this is your experiment now. Just read the experiment. To measure the thickness of a given sheet of screw using screw gauge, to measure diameter of a given wire using screw gauge, apparatus में आपके पास आ जाएगा screw gauge, wire, हाफ मीटर स्केल, आप नॉर्मली कोई भी स्केल ले सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड पेपर। थ्योरी में आपके पास आ जाएगा इसके अंदर, ये तो फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। दिस इज योर डायग्राम, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। डायग्राम में क्या है, प्रोसीजर, ये आपको स्कैन करके वीडियो के एंड में डाल देंगे। चलो अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले क्या आने वाला है,
अरे भैया पेज कहाँ गया, ये रहा। ओके जस्ट सी दैट, जिसकी मैं बात कर रहा था लीस्ट काउंट की। ओके आई वाज टॉकिंग अबाउट लीस्ट काउंट, सो दिस इज योर लीस्ट काउंट नाउ। ओके जस्ट सी हियर, इसको हमने रख दिया, स्क्रीन को हमने थोड़ा फोकस कर लिया, जस्ट सी दैट। ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर बहुत ध्यान से क्या क्या बताई जा रही है आपको। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये है लीनियर डिस्टेंस मूव। कितनी कितनी आपकी रोटेशन थी, 5 रोटेशन थी। कितना डिस्टेंस मूव किया, 5 मिलीमीटर। तो पिच क्या होती है, पिच का मतलब होता है लीनियर डिस्टेंस इन वन रोटेशन। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस, 5 मिलीमीटर अपॉन 5, ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज पिच, यानी कि एक डिवीजन में, एक एक पूरे चक्कर में, एक पूरे राउंड में स्क्रू गॉज ने 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। दिस इज योर पिच। नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी थी, 100। लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, दैट इज 1 मिलीमीटर अपॉन 100, 0.01 मिलीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ध्यान रखना है इस चीज को। ये पिच में बेटा कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डू रिमेंबर दैट पिच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू सी हाउ टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द वायर, बट बिफोर दैट हमें डायमीटर मेजर करने के लिए उसको ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा भाई। तो लेट्स सी दैट कि हाउ टू ऑब्जर्व इट। ओके, तो ये मैंने ले लिया एक स्क्रू गॉज लिया, ये हमने इसके अंदर रखी वायर, ये वायर आपके पास आ गई है इसके अंदर। नाउ स्क्रू गॉज वायर, अब वायर हमने इसके अंदर रख लिया स्क्रू गॉज के अंदर। अरे ओके कोई नहीं, वायर ये रही आपके पास, वायर हमने इसके अंदर रखी बेटा यहाँ पर। दिस इज द वायर, एंड इसको देखो शाफ्ट के बीच में हम लेकर आ रहे हैं, और दिस इज हाउ टू कीप इट। अगेन वायर इसके अंदर आ गई है। नाउ यू हैव टू अगेन ध्यान रखना, क्लिक साउंड आनी चाहिए। क्लिक साउंड आई बेटा, इट इज एनफ टाइट। नाउ नाउ यू हैव टू टेक द रीडिंग्स। टेक द रीडिंग। रीडिंग कैसे लेंगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 0 इज योर मेन स्केल, एंड किससे कोइंसाइड कर रहा है, जरा ध्यान दो, फोकस ध्यान दो यहाँ पर, फोकस क्या किससे कोइंसाइड कर रहा है, इट इज कोइंसाइडिंग, दिस लाइन इज कोइंसाइडिंग विद समवेयर अराउंड 53 मिलीमीटर मार्क। आपके पास एरर कितना था, एरर था +5 डिविजन्स का, यानी 53 माइनस 5 दैट इज 48, मींस 48 सर्कुलर स्केल डिवीजन का आपके पास इसके अंदर एरर आ रहा है। ठीक है, 48 सर्कुलर डिवीजन से आपके पास रीडिंग आ रही है। सो हाउ टू राइट द रीडिंग नाउ, जस्ट सी हियर हाउ टू राइट द रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग इज 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग वाज 53 माइनस 5 दैट इज 48। सिमिलरली मेरे पास बाकी रीडिंग मैंने निकाल ली है, 0, 47, 0, 48, 0, 49, 0, 47। मैंने यहाँ पर रीडिंग्स ले ली हैं। रीडिंग मैंने अपने आइडिया से लिखी है, आपको एक्चुअल रीडिंग लेकर लिखनी है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। हालांकि मैंने बैक एंड में ऑलरेडी रीडिंग्स ले ली थी, इसलिए मुझे पता है इसके बारे में। ना हाउ टू राइट द रीडिंग्स है, कैसे कैलकुलेट करना है इसको बेटा, जरा ध्यान देंगे इसको, हाउ टू कैलकुलेट इट। नाउ डायमीटर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेन स्केल रीडिंग जो मिलीमीटर में है, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू में लीस्ट काउंट, तो यानी कि 0 प्लस में 48 इनटू में 0.01 मिलीमीटर, योर डायमीटर बिकम 0.48 मिलीमीटर। यहां पर आपका 0.47 मिलीमीटर, 0.48 मिलीमीटर, 0.49 मिलीमीटर, 0.47 मिलीमीटर। So these are the 5 readings you have here. Okay. So let's see the next part of the experiment, जिसमें आपको thickness of the sheet मेजर करनी है। आपको शीट जो दी गई है वो ये वाली शीट है, स्क्रू गॉज से आपको मेजर करनी है इसके अंदर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्क्रू गॉज को लूज कर दिया, वायर हमारे पास, वायर हमने रिमूव कर दिया इसके अंदर। वी हैव टू टेक द शीट नाउ। अब इस शीट के अंदर आपको करना क्या, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू हियर इन द शीट, आपको शीट को स्क्रू गॉज के अंदर रखना है। कैसे रखेंगे, ये रही शीट, ये दिया स्क्रू गॉज, और ये आपने जो है इसके अंदर शीट रख दी है बेटा। शीट रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको टाइट करना है, और आपको यहां पर क्लिक साउंड आएगी। क्लिक साउंड आ गई, इसका मतलब ऑलरेडी यहां पर एनफ टाइट हो गया। नाउ टेक द रीडिंग्स। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां पर रख देता हूं साइड में, चलो रखा तो नहीं जाएगा, इसको फोकस करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पर, आर यू एबल टू सी समथिंग, ठीक है, आपको कुछ चीज दिख रही है इसके अंदर, रीडिंग के अंदर। रीडिंग में आपको क्या दिख रहा है, रीडिंग में आपको दिख रहा है कि भाई ये जो डिवीजन आपके पास आ रही है 1 मिलीमीटर का मार्क दिख रहा है, दिस इज 1 मिलीमीटर मार्क, ये 1 मिलीमीटर का मार्क आपको दिख रहा है, यानी कि 1 मिलीमीटर आ गया है। और कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, जरा ध्यान दो इसके अंदर। डिवीजन कौन सी कोइंसाइड कर रही है, डिवीजन कोइंसाइड कर रही है आपके पास 18th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। सो उसके अकॉर्डिंगली हम रीडिंग लिखते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट रीडिंग का पेज आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पेज। I hope it is visible to you. Okay. Yes, it is quite visible and readable to you.
नाउ मेन स्केल रीडिंग आपके पास कितनी थी, 1 मिलीमीटर आ रही थी आपके पास। सर्कुलर स्केल रीडिंग था 18 डिवीजन बेटा। 18 डिवीजन का मतलब क्या हो गया, 18 माइनस 5, क्योंकि 5 का एरर था ना, यानी 13 डिवीजन आप मान के चलेंगे। 1 मेन स्केल रीडिंग ना चेंज होती नहीं है, मेन स्केल रीडिंग अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब आप काम ही गलत कर रहे हो। 13 आ गया, कभी 14 आ जाएगा, कभी 15 आ जाएगा, कभी 13 आ जाएगा, कभी 12 आ जाएगा, दिस यू हैव टू टेक। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1.13 मिलीमीटर, 1.14 मिलीमीटर, 1.15 मिलीमीटर, 1.13 मिलीमीटर एंड 1.12 मिलीमीटर। यहां पर आपको सबका एवरेज फाइंड करना है, डायमीटर का और इसका एवरेज फाइंड करना है। तो डायमीटर का जो एवरेज मेरे पास आ रहा है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ऑलरेडी। कैलकुलेट करके जो मेरे पास डायमीटर का एवरेज आएगा समवेयर अराउंड, ये आपके पास डायमीटर की रीडिंग है। दिस इज द रीडिंग ऑफ डायमीटर यू हैव, नॉट विजिबल नाउ, आई थिंक सो इट इज विजिबल, यस। डायमीटर की रीडिंग आपके पास है, तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, हाउ टू सॉल्व इट। नाउ लेट्स सॉल्विंग। बेटा मैं तो देखो यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर, तुम में यूज करना अलाउड नहीं है पेपर्स के अंदर। मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज कैलकुलेटर, अगर पकड़े गए तो मार खाओगे। 0.48 प्लस 0.47 प्लस 0.48 प्लस 0.49 प्लस 0.47 डिवाइडेड बाय 5, योर आंसर बिकम्स टू बी, आपके आंसर है 0.478, 0.48 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। थिकनेस ऑफ शीट, ये थिकनेस ऑफ शीट है, इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ओके दोबारा कैलकुलेट करते हैं इसको। 1.13 प्लस 1.14 प्लस 1.15 प्लस 1.13 प्लस 1.12, आंसर आपके पास डिवाइड किया 5 से, तो यू गेट 1.13 मिलीमीटर। सो द रिजल्ट इज दिस नाउ, 0.48 millimeter is the thickness of wire, 1.13 millimeter is the thickness of sheet. Precautions and sources of error you have। हालांकि बेटा इस चीज को, स्कैन को मैं लास्ट में आपके वीडियो के एंड में डाल दूंगा। सो हियर दिस एक्सपेरिमेंट एंड्स एंड दिस वाज अ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। बेस्ट ऑफ लक।